नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रिकल और मैथ्स के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप किया है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने मैथ्स के डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी और आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे? आज के प्रैक्टिस सेट में हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को बता दूं कि आसान भाषा में टीम ने एनरिच और प्रेप कोर्स को लॉन्च किया है। ये आपकी प्रिपरेशन को एनरिच करने में आपकी मदद करेगा। इस कोर्स में हमने स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है, जिससे कि क्या होगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने वाले ना, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। ओके, तो ठीक है। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ जेड डी जेड डी एक्स डी वाई, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 1 टू ई। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन की लिमिट्स की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 1 टू लॉग ऑफ वाई, और थर्ड वाले फ्रॉम 1 टू ई रेज़ टू एक्स। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमारे जो सबसे अंदर वाली जो इंटीग्रेशन की टर्म दिख रही है ना, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो, ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू लॉग ऑफ वाई, और अब हमें क्या सॉल्व करना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई रेज़ टू एक्स लॉग ऑफ जेड डी जेड, और बाहर हमारा डी एक्स और डी वाई जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है? इस इंटीग्रेशन के टर्म को हमें बस सॉल्व करना है। तो देखिए, लॉग ऑफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ जेड का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ जेड इंटू 1। देखो, हमें इस प्रकार के जो भी इक्वेशन दिए जाते हैं ना, जो भी इंटीग्रेशन के फंक्शंस है, जो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इस प्रकार के कुछ फंक्शंस को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू वी रूल। ओके, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ जेड इंटू 1 डी जेड, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को वैल्यू को निकालने के लिए हम यू वी रूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखो, आप में से काफ़ी लोगों को यू वी रूल क्या होता है उसके बारे में आइडिया होगी, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको हमें वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम यूवी रूल को किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो देखो, फंक्शन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू लॉग ऑफ वाई, और देखो, लॉग ऑफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा हमारा? जेड टाइम्स लॉग ऑफ जेड माइनस जेड। ओके, और यहाँ पे हमारा डी एक्स डी वाई जैसे कि वैसा ही। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम 1 टू ई रेज़ टू एक्स। अब हमें क्या करना है? अब हमने इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट किया था ना, इसी का मतलब इस फंक्शन में आपको जो भी जेड की वैल्यू दिख रही है ना, उसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स की वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू लॉग ऑफ वाई, और देखिए, अपर लिमिट की अगर वैल्यू हम जेड के जगह पे रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? ई रेज़ टू एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स। ओके, माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू लॉग ऑफ 1, 1 इंटू लॉग ऑफ 1। देखो, लॉग ऑफ 1 की तो वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, और बाहर हमारा डी एक्स डी वाई जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखिए, ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए, ई रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स। देखो, तो यहाँ पे क्या है हमारा? लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। देखो, लॉग टू बेस ई ऑफ ई रेज़ टू एक्स, इसी का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई। लेकिन हमें पता है कि लॉग ऑफ ई टू द बेस ई की वैल्यू 1 होती है। ओके, इसीलिए हमारे यहाँ लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स टू द बेस ई की वैल्यू क्या आएगी? ये हमारा ई है। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू सिर्फ एक्स ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो भी लॉग ऑफ ई रेज़ टू एक्स का जो भी फंक्शन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई, इसकी वैल्यू एक्स ही आएगी। तो इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ए रेज़ टू एक्स इंटू एक्स आ जाएगा ना, माइनस ए रेज़ टू एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा डी एक्स डी वाई जैसे कि वैसा ही। ओके, आ रही बात समझ में? अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इंटीग्रेशन की टर्म को सॉल्व करना है। अब देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू ई, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स टाइम्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स, इस इंटीग्रेशन के इक्वेशन को भी हम यूवी रूल से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो यूवी रूल से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा x इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वो आएगा हमारा ए रेस टू एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स ही होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वो x ही होगा ना। ओके, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 टू log ऑफ y, और यहाँ पे dy जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस x के फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो वो क्या होगा, देखो ई रेस टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट log ऑफ y, यहाँ पे हम log ऑफ y लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस 1 मतलब ही क्या, log ऑफ y माइनस 1, माइनस ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू log ऑफ y, प्लस x मतलब ही क्या, प्लस log ऑफ y। ओके, ये तो हमने कर दी अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दी, माइनस अब हम लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू एक्स मतलब ही क्या, ई रेस टू 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना। ओके, माइनस ई रेस टू 1 प्लस 1। ओके, कुछ इस प्रकार हमारा इक्वेशन बन जाएगा ना, और यहाँ पे बाहर डी वाई जैसे कि वैसा ही। आ रही बात समझ में। ओके, अब देखो ई रेस टू लॉग ऑफ वाई, ई रेस टू लॉग ऑफ वाई, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ई रेस टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारी वाई होती है। ओके, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता नहीं होगा तो आप इसे तुरंत आपके नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ओके, तो देखिए ई रेस टू लॉग ऑफ वाई का मतलब है क्या, वाई इंटू लॉग ऑफ वाई माइनस 1 मतलब क्या होगा, वाई इंटू लॉग ऑफ वाई माइनस वाई इंटू माइनस 1, वाई इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस वाई, माइनस ई रेस टू लॉग ऑफ वाई, ई रेस टू लॉग ऑफ वाई का ही मतलब क्या, वाई प्लस लॉग ऑफ वाई, माइनस देखो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग इज 0 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब यहाँ पे प्लस ई आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा डी वाई जैसे कि वैसा ही। आ रही बात समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस इंटीग्रेशन के टर्म को सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा y टाइम्स लॉग ऑफ y, अब यहाँ पे क्या है हमारा y टाइम्स लॉग ऑफ y। अब हमें अगर y टाइम्स लॉग ऑफ y का इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम कैसे करेंगे, फिर से हम यूवी रूल का ही यूज करेंगे। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y माइनस 1/4 टाइम्स y स्क्वायर। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा किसका, y टाइम्स लॉग ऑफ y का। ओके, y टाइम्स लॉग ऑफ y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1/2 टाइम्स y स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ y माइनस 1/4 टाइम्स y स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस y और यहाँ पे माइनस y मतलब ही क्या, -2y, -2y का इंटीग्रेशन, -2y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो लॉग ऑफ y का इंटीग्रेशन क्या है, ये तो हमने अभी अभी देखा था ना, लॉग ऑफ y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y टाइम्स लॉग ऑफ y माइनस y, प्लस e का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, e टाइम्स y, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, यहाँ पे y आ जाएगा। ओके, देखो अगर आप लोगों को इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को हम किस प्रकार यूज़ करते हैं, यूवी रूल को किस प्रकार अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी ना, तो ये आपको सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं पता होगी तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या होंगे, फ्रॉम 1 टू ई, फ्रॉम 1 टू ई। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट की इसमें वैल्यू प्लग इन करनी है। तो देखो 1/2 टाइम्स y स्क्वायर, लेकिन y के जगह पे अब हम अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ई स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ ई माइनस 1/4 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई टाइम्स लॉग ऑफ ई माइनस ई प्लस ई टाइम्स ई स्क्वायर माइनस ई। ओके, ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होगा 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 क्या होता है,
चलो ठीक है, हम इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2 टाइम्स 1² टाइम्स log ऑफ 1 माइनस 1/4 टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस e माइनस 1। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे ये 2 है। ओके, यहाँ पे 2 है। अब देखो log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है? log ऑफ e टू द बेस e की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ओके, अगर आपको ये भी रिजल्ट नहीं पता तो आप इसे भी आपके नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट होती जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पता। और जो भी आपको प्रॉपर्टीज, जो भी फंक्शन, जो भी फॉर्मूलेज आपको नहीं पता, उनको आपको तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, जिससे कि इसके ऊपर या फिर इसी प्रॉपर्टीज, इसी फॉर्मूलाज के ऊपर जब भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से समझ भी सकते हो और आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स e² इंटू 1 माइनस 1/4 टाइम्स e² माइनस e² माइनस e टाइम्स log ऑफ e की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस e प्लस e² माइनस e। ओके, माइनस 1/2 टाइम्स log ऑफ 1। देखो log ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 ही होती है। ओके, ये भी चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1। ओके, ये 0 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 माइनस e और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस e² है, यहाँ पे प्लस e² है, तो माइनस e² प्लस e² 0 बन जाएगा ना, तो इसे हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस y टाइम्स log ऑफ y। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माइनस साइन दिया ना, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे हमारा देखो 1/2 e² इंटू log ऑफ e माइनस 1/4 e² माइनस e², और यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भी आपको क्रॉस चेक करते जाना है कि आपने माइनस प्लस में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्लस ई है, यहाँ पे माइनस ई है, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके, तो देखिए अब हम अगर इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, 1/2 e² माइनस 1/4 e²। 1/2 e² माइनस 1/4 e² क्या होगा हमारा, e²/4 बन जाएगा ना। देखो 1/2 e² माइनस 1/4 e², यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो हम इसे डिनोमिनेटर 4 कैसे ला सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 टाइम्स e² माइनस 1 टाइम्स e² क्या होगा, 1 टाइम्स e², 1 टाइम्स e² अपन 4, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आ रही बात समझ में? ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे है माइनस ई, यहाँ पे है माइनस ई, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 टाइम्स ई। ओके, ये भी हो गया। अब देखिए 1/4 प्लस 3, 1/4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब प्लस 3 ना। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लाना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, 1 + 12 13/4 कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 13/4। ओके, तो देखो कुछ इस प्रकार आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और उसे आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब देखो अगर हम इस पूरे ब्रैकेट में से 4 कॉमन ले ले तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 1/4 टाइम्स e² माइनस 8e प्लस 13। ओके, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 1/4 टाइम्स e² माइनस 8e प्लस 13। ओके, तो देखो कुछ इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है।
अब ये बात डिपेंड करती है कि आपके इंटीग्रेशन के टॉपिक्स, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, यूवी रूल कितना क्लियर है। आपके जितने ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा आप फॉर्मूला को किस प्रकार यूज़ करते हो, ये बातें आपको पता होगी, उतने ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। लेकिन देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, फिर भी आप इस वीडियो को वापस एक बार, वापस 2 बार देखने की कोशिश करो, जिससे कि क्या होगा, इसमें जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, जो छोटे छोटे बेसिक प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं ना, जैसे कि ये ओके, तो ये अगर आपको एक बार समझ में आते हैं तो क्या होगा, एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी आपको पूछे, फिर भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप अभी क्या करो, आप इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को हमने जूम आउट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, स्टेप वाइज बस देखते जाना है कि हमने इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करने की कोशिश की। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो क्या होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और अगर आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे ना, फिर भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो ठीक है, इस वीडियो को हम बस यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।